बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से कोरोना वायरस की, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी मौजूद है, अभी भी शहरियों को मुतासिर कर रहा है। लेकिन दूसरी ही जानिब हमारे शहरी SOPs को नहीं अपना रहे, बाज़ारों में निकलते हैं बिना फेस मास्क का इस्तेमाल किए हुए, और आए रोज़ हम देखते हैं कि परसेंटेज बढ़ती जा रही है, जबकि लाहौर शहर में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 11% तक जा पहुंचा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 मरीज़ मौत के मुंह में चले गए, जबकि तकरीबन 550 से ज़्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कुछ इलाकों में पाबंदियां नरम की गई, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी पाबंदियां सख्त करने का फैसला किया गया है, क्योंकि लाहौर जैसा बड़ा शहर जहां पर आबादी भी बहुत ज़्यादा है, आवाम SOPs को भी नहीं अपना रही, तो ऐसे में कोरोना केसेस में इजाफा होना एक नेचुरल सी बात है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने शहरियों से बात करेंगे SOPs के हवाले से भी और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के हवाले से भी। कुछ शहरी जो कि अनारकली बाजार में मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मास्क आपने पहना क्यों? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से कितना ज़रूरी समझते हैं मास्क पहनना? सेहत के लिए ज़रूरी है, वैसे भी बंदे को पहनना चाहिए। डस्ट थोड़ी हमारे मुल्क में डस्ट है, उसकी वजह से भी बचत हो जाती है, डस्ट की वजह से भी बचत होती है। कोरोना से तो बचेंगे, साथ और कितनी बीमारियों से बचाएं? बिल्कुल, थोड़ी डस्ट है, पोल्यूशन इतनी है, उससे बंदा बचत हो जाती है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल? आपने हमें देखकर मास्क ढूंढना शुरू कर दिया और अब आप हंस रहे हैं। जी ऐसा ही है। नहीं, मैंने वैसे मैं लगाता हूँ, मेरी जेब में पड़ा हुआ, मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, तो उस वजह से मैंने उतार दिया। लेकिन मैं लगा के रखती हूँ, क्योंकि हमारा काम है मार्केटिंग का, पब्लिक में हम जाते हैं, तो इस वजह से ना हम इस चीज़ को जो है ना इग्नोर नहीं करते। अच्छा, लेकिन भाई साहब देखे ना, सामने कितने दुकानदार हैं, मास्क ही नहीं पहना, लोग भी आ रहे हैं, कोई मना ही नहीं कर रहा। ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। जी, ये तो आपको पता है कि कितना फिर एवरेज, कल लाहौर की जो एवरेज थी ना वो 13% थी। कल लाहौर की सिर्फ, पूरे पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ लाहौर की 13% जो एवरेज थी। अब तो उन्होंने कल से स्कूल भी खोल दिए हैं 50% के साथ, खोल दिए हैं कल से। नहीं खोल दी, लाहौर में बंद है बाकी, तो उस वजह लाहौर के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाहौर ये बात ही नहीं मान रहे। क्योंकि देखें सबने लगाया मास्क, देखें ये देखें सब। वो देखे सामने दुकानदार दिखाइए, उधर दिखाइए, वो साथी मौला बख्श दिखाइए। तो कहते हैं उनको, वो तो कहते हैं हमें जरूरत है मास्क की, कोई कोरोना नहीं है। वो तो उनके बॉस भी ये कहते हैं कोरोना कोई नहीं है। लेकिन सर यही रवैये हैं जो खुद के लिए तो खतरा है, हमें भी खतरे में डाल रहे हैं। जिस बंदे को कोरोना होगा ना, आप उससे जाके पूछें उसकी क्या फीलिंग होगी। असल तो मतलब जिसको नहीं है उसने तो कहना कुछ भी नहीं है, जिसको होता है उससे पूछे जाके उसकी क्या फीलिंग है। वो कहता है अल्लाह में मुझे जिंदगी दे दे एक दफा फिर। लेकिन हमें दूसरों से सबक सीख लेना चाहिए। लोग नहीं ना सीखे, ये सारी बताओ क्या बात है, ये सारी है तालीम की कमी। अगर तालीम आम होगी ना तो ये फिर लोगों को समझ आ जाएगी, अक्ल आ जाएगी, शऊर आ जाएगा, फिर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना अब से लेकर अब तक जब जो आई हैं, उन्होंने तालीम पे, सेहत पे कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है ना सर, तालीम मुफ्त तो है हुकूमत के। मेरी जो पहले उन्होंने क्या मुफ्त तालीम दिया। पहले वो अरबों रुपये सवेट के बाहर चले गए हैं, और इसने कहा कि जी मैं इनसे निकलवाऊंगा पैसे, ये जरूरत नहीं कर सका निकलवाने की। अगर इतना होता है, जैसे दावे थे ना, हमने बेशक हम तरीके इंसाफ के बंदे हैं, उनसे पैसे लेता, क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं छोड़े, जो दादे गुरु के उनको फांसी पर लटकाएं, हमें भी पता चल भी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। सर कोरोना तो मुसीबत है ना, कोरोना के हवाले से तो लोगों को माननी चाहिए। आप देखें मास्क कहीं भी नहीं है, मुझे तो गिनती के लोग नजर आते हैं मास्क वाले। जब लोगों को नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे लोग सिर्फ अपनी ही मर्जी कर रहे हैं। जैसे कि उनको पता है कि यार कोरोना आया हुआ है, मास्क लगा लें, थोड़ा सा जरा फासला इख्तियार कर लें। या अभी देखें ताजिर भाई हमारे परेशान हैं कि 2 दिन के लिए कारोबार क्यों बंद करते हैं, मास्क फिर नहीं लगा रहे, कैसे हुकूमत बात मानेगी आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना कि बिल्कुल काम नहीं है। पिछले मंथ जो हमने गुजारा है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि हमने अपने किराए या अपने लड़कों को या अपने घर को कैसे मैनेज किया है। इतनी मुश्किल लाइफ थी ना, ऐसे लगता था एक माह 1 साल का हो गया। अब ये यकम के बाद भी, आज तकरीबन 15 तारीख है, मेरा ख्याल है 13 तारीख तक कोई काम नहीं था। ये 1-2 दिन हुए हैं, थोड़ा सा जरा रौनक नजर आई है बाजार में,
अदरवाइज कुछ भी नहीं है बाजार में। लोग खाना पूरा करें, क्या करें, बिजली दें, गैस दें, पानी दें। तो फिर ऐसे में तो सबको मान लेना चाहिए, एक मास्क ही तो पहनने का मान लेना हुक्म चाहिए, है। बिल्कुल बिल्कुल मान लेना चाहिए उनको, बिल्कुल मान लेना चाहिए। अब देखें ना, अगर गवर्नमेंट भी तो कुछ नहीं ना कर रही। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो सस्ते बाजार लगाए थे या यूटिलिटी स्टोर जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं पंजाब गवर्नमेंट में, उस पे भी चीजें अभी 30-30 40-40 रुपए महंगी हो गई हैं। जो ऑयल है वो 370 रुपए किलो हो गया, 140 रुपए किलो था वो। बिल्कुल जी, महंगाई तो महंगाई, ये बंदा ना गरीब आदमी को पता है कि महंगाई कितनी होगी, उससे पूछा जाके उसका घर का चूल्हा नहीं जलता। और फिर सबसे बड़ी बात है ये जो मास्क जो नहीं लगाते, ये कॉमन डंडे की पीर इनको भाई साहब, अब हुकूमत सबके पीछे डंडा लेके पड़ जाए, क्या करे हुकूमत? कुछ अर्सा पहले पिछले ये कोरोना ज्यादा था, फौज ने यहाँ पे गश्त किया था। मैं कहता हूँ हर आदमी ने मास्क लगाया, हर दुकानदार ने मास्क लगाया हुआ था। फौज को और 100 काम है, अब वो हमारे मास्क के पीछे कलीना है जो डंडे की पीर है, जब इन पे डंडा चलता ना फिर इनको होश आती है। ठीक है जी, इन शहरियों के मुताबिक सख्ती करना हल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप हमें देख के मास्क पहनना लोग शुरू कर देते हैं, मुझे तो इस फिलॉसफी की समझ नहीं आ रही। बेसिकली इतनी फुल गर्मी में देखें मास्क लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। वैक्सीन भी लगवा ली है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर हमने मास्क लिए पहनने हैं तो क्या फ़ायदा फिर वैक्सीन का। मौला बख्श हमारे कैमरामैन है, ज़रा पीछे दिखाइए कितने लोग आ रहे हैं और कितनों ने मास्क पहने हैं। कोई परवाह नहीं है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। देखिए लोगों ने भी नहीं पहने, आपने भी नहीं पहने मास्क। लेकिन चीज़ ये है ना कि मास्क पहने और इतनी गर्मी में ये मुसलसल हम नहीं पहन सकते ना, इतनी गर्मी है, ठीक है। और अगर वैक्सीन लगवा के भी मास्क हमने पहने तो क्या फ़ायदा हमें फिर। सर ये देखिए ना, मैं भी पहन के फिर रही हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, मुझे कुछ नहीं कहता मास्क। मेरे पास भी था, मैंने ये जस्ट अभी 10 मिनट पहले उतारा क्योंकि गर्मी में बहुत पसीना आ रहा था, तो मैंने फिर इसको उतारा है। और ये भी नमाज़ पढ़ के मैं आया हूँ, मैंने नमाज के लिए उतारा था, अब नमाज़ पढ़ के आया हूँ और मैंने ये लगा लिया। मैंने अच्छा, वैक्सीनेशन हो गई? जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है। लेकिन बात वही है ना कि बिजनेस भी मेरा अपना फॉर्म। अच्छा मुझे बताइए, आप आज बाइक में पेट्रोल डलवाया आपने? जी बिल्कुल मैंने डलवाया, लेकिन मेरी गाड़ी वो पार्किंग पे खड़ी हुई है। अच्छा चलें, गाड़ी में या पेट्रोल आप बाइक में डलवाते हैं तो पेट्रोल पंप पे आपका सर्टिफिकेट मांगा किसी ने या ऐसे ही चल रहा है? कुछ पंप पे तो मांग रहे हैं, कुछ पे नहीं मांग रहे। जो ज्यादातर पे मांग रहे हैं या ज्यादातर पे नहीं मांग रहे? कोई नहीं पूछ रहा? नहीं, ज्यादातर नहीं मांग रहे। कोई नहीं पूछ रहा? नहीं, अंदर लाहौर सिटी के अंदर मांग रहे हैं, लेकिन लाहौर सिटी से जो बाहर है कोई भी नहीं मांग रहा। अच्छा जी ठीक है जी। ये पेट्रोल पंप के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, एक और शहरी हमारे। क्या हाल है सर? ठीक। कैसा चल रहा है काम आपका? बहुत बुरा चल रहा है, क्यों? कोरोना की वजह से। कोरोना ने अब क्या कह दिया आपको? आपके सामने 8 बजे तो मार्केट बंद हो जाती है, काम किस टाइम करें? अच्छा, सारा दिन तो आपके सामने है। लेकिन सर जिसको जरूरत है वो तो दिन में भी आ जाएगा ना मार्केट। कहाँ पे आएगा दिन पे? आपके सामने है, आप देख ही रही हैं बाजार, कहाँ पे है कस्टमर? अच्छा, कस्टमर तो है नहीं यहाँ पे। कोरोना से बहुत तंग आप? बहुत तंग है, तंग आ गए हैं, माफ़ी मांगते हैं अब। किससे? और तो कोरोना से भी, दोनों से। पहले मास्क पहने, फिर हो सकता है माफी कबूल हो जाए। बिना मास्क पहने कोई नहीं आपकी सुनने वाला। सारी दुनिया ऐसी चल रही है, देखें आपके सामने ही है। किसने पहना हुआ मास्क? आ रहा है मैंने पहना हुआ है, देखिए मेरी सारी टीम ने पहना हुआ है। आपके सामने, बाकी तो आवाम ने नहीं पहना हुआ। आपने भी नहीं पहना? वैसे ही बच्चा, क्यों नहीं पहना? वैसे ही। कोरोना है वैसे, आपका क्या ख्याल है? पता नहीं है कि नहीं है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है आप डाउटफुल हैं कि कोरोना है ही नहीं। नजर मैं तो भाई बहुत डरती हूँ, कोरोना तो है, मुझे तो बचना है। देखा आपने? अल्लाह ना करे मैं देखूं, मैं क्यों देखूं भाई? मैंने तो देखा नहीं अभी तक। आप इसी इंतजार में हैं क्या? कि देखें पहले फिर मास्क पहनेंगे? हाँ जी, अच्छा, वैक्सीनेशन करवाई कि वो भी करवा ली है। करवा ली है? मुझे लग रहा है कि नहीं करवाई। दिखाइए सर्टिफिकेट, दिखाइए। तो ना होगा अभी इस टाइम तो कहाँ दिखाएं, अभी तो लगवाई है। अच्छा चलिए अपना आईडी कार्ड दिखाइए, हम मोबाइल से चेक कर लेते हैं लगाई कि नहीं लगाई। आईडी कार्ड तो नहीं है इस टाइम। आईडी कार्ड नहीं है? अभी छापा पड़ जाए दुकान पे, कोई आके कहे कि भाई सर्टिफिकेट दिखाएं वरना दुकान बंद होगी, फिर क्या होगा? नहीं होता कुछ ऐसा, क्या हो गया? अभी तो लगवा रही है वहाँ, हादसा सही है ना। आप चाह रहे हैं कि सख्ती हो? सख्ती किस बात की करनी है? अभी मास्क नहीं पहनेंगे, लोग बात नहीं मानेंगे तो फिर हुकूमत तो बाजार बंद करेगी, सख्तियाँ करेगी। ये देखें किसने पहना हुआ मास्क। हाँ वो अकेला मैं ही नजर आ रहा हूँ यहाँ पे, और आम नजर नहीं आ रहे। मुझे जिसने मास्क नहीं पहना मुझे सब नजर आ रहे हैं और मैं दिखा रही हूँ अपने कैमरे से। ये देखें पीछे कितने आ रहे हैं, दिखा दीजिए जी, पीछे दिखाइए, कितने सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं बिना मास्क के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मुझे ये बताइए, आपने तो मास्क पहना है,
पूरी मार्केट में मुझे तो ढूंढ ढूंढ के लोग मिल रहे हैं जिन्होंने मास्क पहना है, पहनी ने। वैक्सीन जो लगा ली तो समझते हैं कि वो महफूज हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स तो बता रहे हैं कि वैक्सीन के बावजूद आपने मास्क पहनना है, एहतियात करनी है। देखिए बात ये है, हम तो एहतियात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो एहतियात कर रहे हैं वो भी शिकार हो जाते हैं, मुझे भी एक दफ़ा हो चुका है, ठीक है। बाकी बात ये है कि हमें हुकूमत का ये तर्ज अमल समझ नहीं आ रहा कि हम ताजर जो हैं वो क्या करें, कहाँ जाएं। दुकानों पे बैठे हुए हैं, टाइमिंग इन्होंने महदूद कर दी है। गर्मी के दिन है, जब गाहक का वक़्त होता है तो डंडा है कि दुकान बंद कर दो। हमारे घर नहीं है, हमारे खर्चे नहीं हैं, हमारे मामलात नहीं हैं, किसने चलाना है उसको। गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या ताउन किया है। दुनिया भर में जिन्होंने कोरोना किया है उन्होंने वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे घर वालों के लिए खर्चे दिए हैं, मामलात पूरे किए हैं। इन्होंने हमें क्या दिया है? और हमारे पर फिर ये समझती है गवर्नमेंट कि इस तरह वो लोगों में मकबूल हो रही है। इस तरह क्या मकबूलियत मिलेगी जब एक आदमी अपनी ज़िंदगी और ज़रूरियत, मुझे 40 साल हो गए कारोबार करते हुए, कभी 2 साल ये जो मैंने गुजारे हैं इतने मुश्किल मैंने नहीं गुजारे। मैंने किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना। सर अभी देखिए इन 2 सालों में वबाई सूरत हाल थी और अभी भी देखिए कि लोग हमारे मास्क, आपको ज़्यादा मालूम है क्योंकि आप हर वक्त मार्केट में रहते हैं, कितने लोग हैं जो मास्क पहन रहे हैं। हमारे ताजिर भाई भी नहीं सुन रहे। ये काम गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है लोगों को एजुकेट करें ना, लोगों को एजुकेट करें। अब इसमें एजुकेशन में मेरा क्या कसूर है कि जो मेरे लिए मामलात बन रहे हैं, मेरे लिए मामलात ये बन रहे हैं। मैंने बिजली का बिल देना है तो पूरा देना है, घर का भी आ रहा है, दुकान का भी आ रहा है, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, उनके सारे मैंने वो अखराजात निकालने हैं, इसी कारोबार से निकालने हैं ना। अच्छा सर, तो बिल्कुल तो काम नहीं हो रहा। आपकी मुश्किलात बिल्कुल हम समझ रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करे? अब देखिए ना कि मेरी और आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। मुझे भी अल्लाह ने थोड़ी सी सेंस दी हुई है। अगर हम सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, अगर हम सिर्फ ये देखेंगे वैक्सीनेशन से हमें इतने डॉलर मिलेंगे, अगर हम ये नहीं देखेंगे एक हमारा शहरी है, हमारा सिटीज़न है, उसको किन चीज़ों में सफ़र करना पड़ रहा है, तो उसने तो परेशान होना है। कि गवर्नमेंट तो सिर्फ ये देखना, अगर मेरी दुकान खुली रह जाए और मुझसे आगे 5,000 रुपये का मुझे जुर्माना पड़े तो मैंने इन हालात में कहाँ से निकालना है। लेकिन सर आप ये भी देखिए, अपने बात सुने ना, जब मैं निकालूंगा अपने कारोबार में से तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर हो रहा है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों को भी तो देखना चाहिए ना। तो मैं उन्हें दवाएं दूंगा के बाद दवाएं दूंगा। लेकिन सर आप ये देखिए ना कि हुकूमत ने होटल्स को बंद किया, अंदर बैठ के खाना खाने पे पाबंदी लगा दी, हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को बंद किया, इन चीज़ों को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया, लेकिन देखें कारोबार को बंद नहीं किया कि मौशी सूरत हाल ठीक नहीं है। इस बात को भी तो समझे ना आप। फिर दूसरी दुनिया की तरह भी तो करें ना। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर वो क्या करें? हमें हमारे मामलात में हमारे साथ गवर्नमेंट को ताउन करना चाहिए। कैसे ताउन करें सर? हुकूमत खजाना खाली, इतने पैसे हैं क्या हुकूमत के पास? हम तरक्की पजीर मुमालिक में हमारा शुमार होता है। 3 साल हो गए गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस में इजाफा ही किया है, चीज़ें महंगी ही की हैं, हर तरह से जनरेट तो वो कर रहे हैं। अगर वो जनरेट करने के बाद जो कलेक्शन करते हैं उसमें सारी फिर करप्शन ही है, तो फिर गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है? चलिए जी नाज़रीन, कुछ और शहरी क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। काम शाम कैसा जा रहा है आजकल? काम तो है नहीं ना यहाँ पे, बिल्कुल। ये देख लें, एंट्री है, आप मुझे दिखा दें कहीं गाहक वगैरह आपको नजर आते हैं? है ही नहीं यहाँ पे। तो वैक्सीनेशन भी करवाई है। क्या वजह है, क्यों गाहक नहीं है आजकल? बात यह है कि गाहक ने तो आना है 5 बजे 6 बजे निकलना है, तो उसी टाइम हमने क्लोजिंग का काम करना है, तो इसलिए काम है ही नहीं। गाहक ने निकलना 6 बजे 7 बजे होता है, हमने 6-7 बजे क्लोजिंग करनी होती है। लेकिन सर ये जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट के काम है, ये भी तो आवाम की हिफाजत के लिए है ना। कोरोना, वबाई सूरत हाल, मुश्किल हालात। आपको बता रहा हूँ कि मैंने वैक्सीनेशन करवाई है, ठीक है। फिर उसके बाद भी हम पूरे मेरे यानी कि घर वालों ने करवाई है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है? ये वैक्सीनेशन तो सब ने करवाया है। अब देखें वो कितने सारे लोग जा रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना, और मार्केट में आप बेहतर जानते हैं कि हर रोज़ लोग मास्क पहन ही नहीं रहे, हुकूमत की बात ही नहीं मान रहे, तो कोरोना कैसे जाए? ये तंग आ चुके हैं, ये तंग आ चुके हैं। अच्छा। कभी इस पे टैक्स, कभी उस पे टैक्स, काम है नहीं। मास्क वगैरह लगाएं, ये करें वो करें, अब मानते नहीं है। आवाम थक गई है, बिल्कुल थक गई है। ये जो वजीर आज़म है, ये सिर्फ बस इसको कुछ भी नहीं आता। शहरियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। होना चाहिए मैडम, वो कर भी नहीं। देखें अभी अगर 3 ने नहीं लगाया, 10 ने तो लगाया ना मास्क, ठीक है भाई साहब। 3 ने लगाया, 10 ने नहीं लगाया। मैडम देख लें, आपके सामने ही है, देख लें। मैं तो देख रही हूँ, दिखा भी रही हूँ कैमरे की आंख से। वो तो
तंग होके नहीं ना लगा रहे। उनसे पूछें वैक्सीनेशन करवाई, उन्होंने करवाई हुई है, ठीक है। अब वो कहते हैं जी यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोरोना से मर जाएं वो बेहतर है ना कि महंगाई से मरे हम। ठीक है जी। एक और, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ये इतने सारे कागजात लेके क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर हूँ LDA वासा में। अच्छा, आप तो हुकूमत के, सरकार के अपने मुलाजिम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सरकार की बात क्यों नहीं मान रहे? बिना मास्क के कहाँ घूम रहे हैं? बस वो मिस हो गया, लेकिन ये लोग कैसे मानेंगे जब सरकार के अपने मुलाजिम नहीं मान रहे उनकी बात? इंशाल्लाह अब जो उनसे ना वो एहतियात करते हैं, वो लगा लेते हैं। ठीक है, दफ्तर में तो जाने नहीं देंगे मास्क के बगैर? आने नहीं देंगे तो मैं कुछ चेकअप वगैरह। दफ्तर के गेट पे पहुंच के लगा लेंगे। हाँ जी। हंस रहे हैं, ऐसा ही करते हैं ना? हाँ सही बात है। अच्छा, वैसे कोरोना है, क्या ख्याल है आपका, पर्सनल ख्याल? नहीं नहीं, कोई कोरोना हमें तो नहीं फील हो रहा कहीं, हम तो कहीं नहीं? वर्किंग करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये तो बस वैसे ही ड्रामेगिरी करते हैं ये लोग। किसने ड्रामा कर दिया? ये गवर्नमेंट करती है ये। ला, सरकार के अपने मुलाजिम सरकार को कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सही कर रहे हैं कि वो कोरोना के कोई है ही नहीं, वो जो हाथ हम इतने सारे एरिया में फील्ड करते हैं, हमें नहीं महसूस हुआ कहीं भी। सर कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, कितने लोग भी जा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। वैसे ही उनको कोरोना में डाल देते हैं, लेकिन कोरोना की ऐसी सिचुएशन नहीं हमने देखी है। पूरी दुनिया मुसीबत में, पूरी दुनिया में कोरोना फैला है। अफगानिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान अब उन्होंने खत्म कर दिया ना, पहले वहाँ भी था। तो अपने सारे एरिया में, अपने घरों में इधर सारा फिरते हैं। हमने तो कोरोना से कोई भी नहीं देखा अभी तक, कोई मौत नहीं हमने देखी। खुदा से रहम मांगे, अल्लाह ना करे कोई कोरोना को देखे। ये कैसी ख्वाहिश करें आप? नहीं, ख्वाहिश नहीं कर रहे कि ये जो आपकी बात का हम जवाब दे रहे हैं कि कोरोना नहीं है। आपने वैक्सीनेशन कराई? हाँ जी मैंने। क्यों करवाई जब कोरोना नहीं था? लेकिन वो कह रहे थे आपकी सैलरी बंद कर देंगे हम, हैं आपको दफ्तर में एंट्री नहीं होने देंगे, तो इसलिए हमें मजबूरन करवानी पड़ी कि हमारी सैलरी बंद ना हो। हाँ जी। अगर सैलरी बंद ना होती तो फिर नहीं करानी थी? नहीं, फिर नहीं करवानी थी। हाँ, वैसे वैक्सीन क्यों नहीं करवानी थी, क्या सुन रखा आपने? बाकी लोगों में हुआ है कि ये सही नहीं है, इससे भी ये, लेकिन नहीं है तो ये बेहतर, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये बेहतर नहीं है। चलिए जी, लोगों की बातों पे यकीन कर रहे हैं, सरकार के अपने मुलाजिम सरकार की बात नहीं मान रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा, आप हमारे टेलर मास्टर भाई हैं? जी। इतनी महंगाई क्यों कर दी? पहले इतना सस्ता सूट सिल जाता था, अब तो सूट भी महंगा और सिलाई भी महंगी। काम है सारे, हर बंदा ही तंग है उससे। अच्छा, आप क्या सिलाई के पैसे ऊपर हुकूमत को देते हैं, क्या करते हैं? उसकी तरह उसने ही महंगाई की है, हमने तो नहीं महंगाई की है। अच्छा, दुकानदार कैसे कर सकता है महंगाई? अच्छा, कितने पैसे लेते हैं वैसे एक सादा सूट की सिलाई? तो मुलाजिम है, कारीगर है, अच्छा, वो तो दुकानदार लेते हैं, 1200 रुपये सिलाई लेते हैं वो। अल्लाह, 1200 रुपए सूट की सिलाई, कुछ ज्यादा नहीं है? जो अखराजात नहीं यहाँ के, आप खुद देख लें तो ये। अच्छा, मुझे बताइए आपके घर में कितनी खवातीन है? एक आपकी बीवी? जी। अच्छा, और सिस्टर्स, मदर सब कोई? अलग अलग है, सब अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा, उनके कपड़े सिलाई करते हैं आप? जी। कुछ डिस्काउंट करके फ्री या फिर कैसे? घर वालों से कैसी सिलाई लेनी, घर वालों को तो फ्री है। क्या बात है, देख ले, सच में करते हैं ना, बाद में वो देख रहे हैं और कह रहे हो भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी बेगम मेरे हाथ की सिलाई के पहनते हैं। क्या बात है, कितने फायदा है ना उनको, टेलर मास्टर घर के हैं। इंसान जो काम करता है उसका तो फायदा ही होता है वो। अच्छा, चले मुझे ये बताइए, फ्री जाता है घर। अब मुझे ये बताइए, मास्क कहाँ है आपका? आप इतने रश में कहाँ? जेब में। निकालिए फिर। ये जेब में पड़ा हुआ मास्क कोरोना से कैसे बचाता है, मुझे ये समझाइए अब। मास्क से सांस घुटता है। हाँ। जितनी ऊपर से मैं आया हूँ ना उतर के, इतना सांस चढ़ जाता है तो मास्क लगा नहीं सकते। लेकिन भाई साहब कोरोना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना है कहाँ, मुझे तो नजर नहीं आता। फिर मास्क क्यों रखा आपने? मास्क क्यों रखा आपने? मास्क फेंक दूँ अभी? नहीं, जब आप कोरोना को नहीं मान रहे तो फिर जेब में मास्क क्यों लेके फिर रहे हैं? मजबूरी है, क्या करें। क्या मजबूरी है? जैसे आप मिल गए ऐसे कोई और भी मिल जाता। यानी जब कोई पूछेगा तो आप मास्क पहनेंगे वरना नहीं पहनेंगे। वैक्सीनेशन हुई? नहीं। वैक्सीनेशन भी नहीं कराई? मालिक तनख्वाह दे रहे? नहीं, तनख्वाह नहीं है, हमारा पीस का हिसाब होता है। अच्छा, तो मालिक काम करने की इजाजत दे रहे? जी। मालिक ने करवाई? जी। आपको कहा? नहीं ना, मैंने कहा ना मैंने करवानी। अच्छा, क्यों नहीं करवानी वैसे? नहीं, दिल ही नहीं मुतमईन होता वैक्सीन पे। क्यों? मेरे कज़न को लगी है, उसे इतनी एलर्जी हुई जिसकी हद कोई नहीं। क्या हो गया? उसके इतने दाने निकले हैं उसके, और ये दूसरे कारीगर पर को। गर्मी में फिरेंगे तो गर्मी दाने ही निकलेंगे। दूसरा कारीगर है, उसे 4 दिन बिस्तरे से नहीं उठा वैक्सीन लगवा के। अच्छा,
4 दिन से बिस्तरे पे पड़ा था। हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमने भी लगवाई, मेरे कैमरामैन भाई ने लगवाई, ये सारी मेरे टीम मेंबर सबने लगवाई, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो उसको क्यों हुआ? कोई और वजह भी तो हो सकती है ना, वैक्सीन पे तो ना डाले। पहली वैक्सीन लगवा गया तब भी 2 दिन बुखार में पड़ा रहा है, दूसरी लगवा गया 4 दिन बुखार में पड़ा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत हो जाता है बुखार, डॉक्टर्स बताते हैं कि इतना बुखार हो जाएगा, कारीगर खुद छोड़ गया है उसे घर। अच्छा, हम खुद छोड़ गए उसे घर। अच्छा देखिए जी, ये हमारे शहरी हैं जो कि नहीं मान रहे जी कोरोना को, नहीं मान रहे किसी वैक्सीनेशन को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी बिल्कुल ठीक है। सर कैसा ज्वेलरी का काम चल रहा है? बहुत महंगी कर दी आपने। महंगी क्या करनी है, बिल्कुल काम ठप पड़े हुए हैं, खर्चे नहीं पूरे होते, सारा दिन बैठे रहते हैं। शाम के टाइम कस्टमर जो आता भी है ऐसे साथ बंद करने के टाइम मिल जाता है, रोज बंद करें जी, पुलिस आ जाती है तो क्या करें हम फिर ऊपर एक टैक्स इतने आ जाते हैं, क्या करें। एक टैक्स है 600 रुपये का आता था पहले, अब 1600 रुपये का टैक्स दे दिया उन्होंने, झेल लीजिए। किस चीज़ का टैक्स है ये? टैक्स क्या करें हम फिर? सर अब प्रॉपर्टी है तो फिर टैक्स तो देना पड़ेगा। इतना भी तो नहीं ना होता बेटा, तो आगे 600 रुपये आता था, तो पिछले साल 600 दिया, उससे पहले तो इतना ही आ रहा था, अब आ रहा है 1700 रुपया। अब क्या करें हम? लेकिन सर आप भी तो ये इयरिंग्स पहले 150 के मिलते थे, अब आप 400 के बेचते हैं। 400 के हम नहीं बेचते, हमारा काम होगा तो बेचेंगे ना, काम ही ना हो तो बेचना क्या है। हाँ, फारिग बैठे रहते हैं। चलें फिर, अब महंगाई तो है, मैं आपकी बात मानूंगी क्योंकि महंगाई है, दाल आटा रोटी चीनी सब कुछ महंगा हो गया है। अब मुझे ये बताइए कि इतने सारे लोग हैं, ना वैक्सीन करवा रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, क्या करें? हर चीज़ किया हमने, क्या नहीं किया, लेकिन काम फिर नहीं है। क्या जी वो वैक्सीन उतार दें, लगा लें, मुझे अपना मास्क उतार दें, लेकिन नहीं, मास्क पहने जी। मास्क तो पहनना ज़रूरी है। वो क्यों? जब उन्होंने वैक्सीन, डॉक्टर्स बता रहे हैं सर वैक्सीन जो है वो 100% नहीं बचाती, लेकिन बहुत हद तक बचा लेती है। अच्छा, इसलिए एहतियात मास्क भी है। याद तो करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ जो कस्टमर आते हैं वैसे आते हैं, हम कहते हैं मास्क पहने, कहते हैं नहीं जी हमने पहना, जाएँ आप, कहते हैं हम जा रहे हैं, फिर और कहीं से ले लेंगे, क्या करें फिर। ये चीज़ तो हो रही है इस तरह। ठीक है जी, ये इस तरह से सूरत हाल है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आगे चलेंगे, मज़ीद शहरियों से बात करेंगे, लेकिन वापस आऊँगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं हॉल रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे शहरियों की जो हर रोज़ यहाँ पर विज़िट करती है, मोबाइल ख़रीदने हो, लैपटॉप ख़रीदने हो या फिर मोबाइल एक्सेसरीज़ ख़रीदनी हो। बहुत बड़ी मार्केट है। एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन भाई ज़रा ओवरव्यू के कितने शहरी हैं जिन्होंने मास्क पहना है, कहाँ पर SOPs है, कहाँ पर अफरादी फासला है, और एक बुनियादी SOP मास्क पहनने का गवर्नमेंट बार बार कह रही है, लेकिन हमारे शहरियों के रवैये वही मैं ना मानूं वाली रिट पर कायम है। आप देख लीजिए, शहरी आ रहे हैं और इक्का दुक्का कोई लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे सस्ते वाला रिमोट कितने का, सबसे महंगा कितने का? कोई 150 का है, कोई 250 का है, कोई 500 रुपये का, मुख्तलिफ प्राइस है। अच्छा, फिक्स प्राइस या कमी बेशी भी होगी? कमी बेशी होती है, 20-30 रुपये छोड़ देना। ठीक है, और रिमोट कितने दिन में फिर ख़राब हो जाएगा, फिर हम वापस आएंगे आपके पास? ये आप नीचे गिरने से बचाएंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, बार बार गिरेगा तो ख़राब हो जाएगा। काम कैसा चल रहा है आजकल? लोगों के घरों में रिमोट कितने टूट रहे हैं? काफ़ी टूट रहे हैं। काम वैसे है नहीं मार्केट में, आपको ही पता है। अच्छा, मास्क पहन के क्या करना है? अल्लाह भाई साहब, आपने तो साफ ही जवाब दे दिया कि मैंने नहीं पहनना। ज़िंदगी किसने दी है, मौत उसने देनी है। मुझे पता है मैंने घर जाना है, मुझे पता है, मुझे नहीं पता। ज़िंदगी उसने देनी है, मौत भी उसने देनी है। मास्क पहन के क्या? लेकिन एहतियात करने का भी वही कहता है कि अपनी तरफ से आप कोशिश करो, फिर मेरे पे छोड़ दो, वही कहता है। छोड़ दे, कोरोना है ही नहीं है। है नहीं है। किसने बताया? बता रहा हूँ, कोरोना है नहीं है। किसने बताया? मैं कह रहा हूँ। आप क्या है? बस इंसान ही हूँ मैं। नहीं, इंसान तो आप हैं भाई साहब, लेकिन मुझे ये बताइए, आप कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्लिनिकल एक्सपर्ट है? हमारा मान पक्का है इसलिए। अच्छा,
कोरोना ने खत्म कर दी, जिंदगी किसने देनी है, मौत भी उसने देनी है। मास्क पहन के ज़्यादा भी क्लियर होगी हमारी। वैक्सीन करवाई? हाँ जी कराई है। क्यों करवाई? वैसे ही वो मजबूरी है। क्या मजबूरी? वही मजबूरी है, सिमें कह रहे सिमें बंद कर देनी है। हाँ, अभी भी तो जी भाई साहब ईमान कमजोर नहीं हुआ, वैक्सीन की लगवाई है फिर। कोरोना बताइए। कोरोना को मानो, कोरोना है, इतनी आवाम है, पागल तो नहीं है वो। कोरोना है जी, मैं तो मानता हूँ कोरोना है। आपने वैक्सीन कराई? जी लगवाई है। मास्क किधर है अगर मानते हैं तो? मानता हूँ, लेकिन मास्क मुझसे पहना नहीं जाता क्योंकि मुझे ना सांस का मसला है। भाई साहब इतनी अच्छी आपने बात की है कि कोरोना भी है, वैक्सीन भी कराई है, लेकिन मास्क अभी नहीं पहना हुआ, पहनता भी हूँ मैं, क्योंकि मैं तो खुद मानता हूँ कि कोरोना है। बताइए क्यों करवाई आपने वैक्सीन? वैसे वही कह रहा है, अब मजबूरी बन गई है, किसे की है, मजबूरी बन गई है। कह रहे सिमें बंद कर देनी है, वे फलां हो जाता है, इसलिए। अगर मजबूरी ना होती तो नहीं करवानी थी। ठीक है जी। शहरी अभी तक इसी कश्मकश में है कि कोरोना है या नहीं है, और यही वजह है कि शहरी मास्क नहीं पहन रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी खैरियत। आज हॉल रोड पे क्या लेने आए? जी हम अपना मोबाइल चेंज करवाने के लिए आए हैं, जो मोबाइल की कंप्लेन है। अच्छा, ठीक करवाना है, नया लेना है? नया लेके गए थे, वो कंप्लेन ना वो चार्जिंग कर रहा है ना, वो मसला है उसमें। अच्छा, मास्क आपका? मास्क घर पर ही रह गए, सॉरी वेरी सॉरी, घर पर ही रह गए। घर ही छोड़ा है? घर ही छोड़ पे। आप घर पे क्यों नहीं रह गए? मैं तो घर पे रह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? अचानक भूल गया घर में, अचानक दोनों भूल गए? जी, यहाँ से तो मास्क याद आए। अच्छा, हमें देख के मास्क याद आया? नहीं, प्रोग्राम देख के मास्क याद है कि घर पे बोला है हम। अच्छा। ये बात है। अभी 2 मिनट में हम ले लेंगे। वैक्सीनेशन हो गई? जी हो गई है, एक हो गई है, एक 28 तारीख को होगी। अच्छा, वैसे कोरोना है, आपका क्या ख्याल है, मानते हैं? जी, जो पढ़े लिखे लोग जो इस बात को समझते हैं इतना बड़ा इशू है, तमाम मुल्कों में है, तो ये है बाबा, है ये 100% है। ये बाकी जो लोग ये जो महंगाई की वजह से जो कल पे हुए ना, ये वो उनके अल्फाज है जी, कोरोना नहीं है, कोरोना है, वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या करते हैं आप? रक्षा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई, मास्क कहाँ है? मास्क क्या करना है, कोरोना से बचाना है। कोरोना है ही नहीं। अरे है ही नहीं? नहीं है। किसने बताया? झूठ बोल रहा है, कोरोना है, कोरोना है ही नहीं। जो कोरोना हो तो मंगाए क्यों हो? सर सारी दुनिया झूठ बोल रही है। सारी दुनिया जा रही आ रही है कि जो कोरोना है, इसने तो ये ड्रामा रचाया हुआ है। अच्छा। कोरोना वगैरह नहीं है। अच्छा। जो मौत आनी है वो खुदा की तरफ से आनी है। अच्छा। कोरोना नहीं है, ये झूठ। आपने वैक्सीनेशन करवाई है? नहीं करवाई। भी नहीं करवानी? नहीं करवानी। क्यों? क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है? निके निके बच्चे क्या मिलता है? जो सब लोग कह रहे हैं कि टीका लगता है, मर जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। तो जिंदा सलामत खड़ी हूँ, मेरी पूरी टीम जिंदा सलामत खड़ी है, हमें तो लगी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, जिंदा रहें, लेकिन हमने नहीं लगवानी, हमारा ज़हन ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो कि ना मास्क पहन रहे हैं, ना कोरोना को मान रहे हैं, ना वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं? वो बेवकूफ़ सर, अक्ल नहीं उसको में, अक्ल होनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से जो तकलीफ़ आई है उसको उसके मुताबिक हैंडल करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। तो मास्क पहनना चाहिए, ज़रूर पहनना चाहिए। मैं आपकी वैक्सीनेशन हो गई? मेरी हुई जी। लोगों को कितने लोग हैं जो कि मास्क पहन रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप मार्केट में? लोगों ने नहीं पहना हुआ, मैं कहता हूँ पहनना चाहिए, अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए। जान अल्लाह ताला ने एक दफ़ा देनी है, ज़िंदगी बार बार नहीं देनी। ठीक है, क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं इधर काम करता हूँ। काम करते हैं। आजकल काम कैसा चल रहा है आपका? बहुत ही स्लो है। क्यों स्लो है? पता नहीं क्या वजह है, मुझे लगता है कोरोना की वजह से, जो कि कोरोना है नहीं, इसकी वजह से हो सकता है। कोरोना नहीं है? नहीं है जी। फिर कोरोना की वजह से काम कैसे मुतासिर हो रहा है? है ही नहीं। देखें, मैं कोरोना को नहीं मानता, ज़ाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे काम करना है। देखें, हमें ना बताया गया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो यहाँ पे काम नहीं कर सकते, और मैंने तो वैक्सीन लगवाई है, वाला साहब ने लगवाई है, बड़े भाई ने लगवाई है, तो ऐसे बेवजह लगा दी है। जैसे कि हम गए थे। कोरोना को क्यों नहीं मानते आप? कोरोना क्यों नहीं है, किसने बता दिया आपको? बताया किसी ने नहीं, यहाँ पे हो कोरोना तो मुझे बताएं,
कहते हैं ना रोज़ ही हादसे हो रहे हैं कोरोना की वजह से, वो मर गया। मेरे सामने तो आज तक कोई ऐसा कोई इशू नहीं आया। जी, ये हमारे शहरियों का एक अजीबोगरीब शौक है कि उनको कोरोना वायरस देखना है और उनको ऐसे लोगों को देखना है जिनको कोरोना हो चुका है। सर, आपका मास्क घर पड़ा सॉरी घर पड़ा घर पड़ा क्या कर रहा है? आप बाजार क्यों आए बिना मास्क के? मैं वो चार्जर लेने आया। क्या चार्जर लेने मिल गया? नहीं, अभी लेना। अभी खरीदना है। जी। महंगाई कितनी, चीजें कितनी सस्ती? सस्ती काम बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। कितने का कैमरा होगा आपका? कैमरा तकरीबन 60-70 हज़ार का तो होगा। 60-70 हजार का। लोगों को खाना नहीं मिल रहा, आप मजे में हैं। 60-70 हजार का कैमरा। जाहिर सी बात है, पीछे से माशाल्लाह से एफर्ट करते हुए आ रहे हैं, तभी तो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं? जी। आपने मास्क क्यों पहना, इनको क्यों नहीं पहनाया? इसको लेके देने लगा था, कह रहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वैक्सीनेशन करवा ली है इसने, इसलिए। कोरोना के बारे में वैसे आपका क्या ख्याल है? जी, कोरोना तो है, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। अच्छा। जितना बताया जाता है ना, इतना ज़्यादा नहीं है। अब सीरियस नहीं है, ये किसने बता दिया? बस नज़र आ ही रहा ना, इतना ज़्यादा जितना। चलिए जी, ये हमारे शहरियों के तासुरात हैं जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। किसी को लगता है कोरोना है ही नहीं, कोई कहता है कोरोना कम है, इतना नहीं है जितना बताया जा रहा है। यानी डॉक्टर्स की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की, गवर्नमेंट की बात मानने की बजाय हर शहरी ने अपनी अपनी कहानी बना रखी है कोरोना को लेकर। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बाजारों की सूरत हाल भी आपने देखी है और हमारे लोगों के रवैये भी जाने। अब हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इस सारी सूरत हाल पे, क्योंकि पाबंदियां सख्त की जाती हैं, नरम की जाती हैं, लोग अभी तक कोरोना SOPs को नहीं अपना रहे। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर सेहत पंजाब है मोहम्मद हनीफ खान पताफी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त लाहौर शहर में अगर देखा जाए तो पहले दिन से हम देख रहे हैं कि जैसे ही पीक आती है तो लाहौर शहर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में आ जाता है। अभी भी 11% पॉजिटिविटी रेट है। कितने डेंजर जोन में हम लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह आपको पता है कि कोविड की ये चौथी लहर है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। पंजाब गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो 3 लहरें आई हैं, जो पहली 3 वेव्स आई हैं, बड़ी बेहतर तरीके से उसके साथ निपटाए कि हमने लोगों का कारोबार भी बंद नहीं किया। आपको पता है कि हमारी 50% से ज़ायद जो लोग हैं वो दिहाड़ीदार हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं। तो मईशत का पहिया भी 7 साल चलता रहा और कोरोना को भी बेहतर तरीके से डील किया गया। अब ये जो चौथी लहर है, ये डेल्टा वायरस, ये इंतहाई ख़तरनाक है। तो कल जो NCSC का जो इजलास हुआ है उसमें कुछ नरमी की गई है पाबंदी में, लेकिन 5 शहर जो हमारे हैं, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात और सरगोदा, इन 5 शहरों में अभी तक वो पाबंदियाँ रहेंगी। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे एजुकेशन के इदारे 16 तारीख से ओपन हो रहे हैं। 50% हाज़िरी के साथ वो होंगे और SOP के साथ, सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बल्कि आपके प्रोग्राम के तबस्सुस से मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट होगी कि कोरोना से बचने का सिर्फ वाहिद हल एहतियात और वैक्सीनेशन है। सर, बड़ी जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, जब तक हम और अपने प्यारों को वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, उस वक्त तक हम कोरोना से महफूज नहीं रह सकते। अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि कोरोना से बचना है तो एहतियात और सिर्फ एहतियात वाहिद हल है, और वैक्सीनेशन। बिल्कुल, वैक्सीनेशन। अब दूसरी बात यह है कि NCOC की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से SOPs तय किए जाते हैं। हम बड़े बड़े ऐलानात सुनते हैं। हमने कमिश्नर साहब का ट्वीट भी देखा जिसमें उन्होंने कहा जी, नो ATM यूज़, नो शॉपिंग, नो मार्केट, नो पेट्रोल। आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ हो रहा है सर, इम्प्लीमेंटेशन कैसी देख रहे हैं हम? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, उलमा का, इसमें हमारे लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। और लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है, मीडिया ने भी सपोर्ट किया है, उलमा ने भी सपोर्ट किया है, सिविल सोसाइटी ने भी सपोर्ट किया है। अब हमने कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, क्योंकि ये अब आपने देखा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन कुछ
4 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। डेली 5 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 677 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहां पे बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों को बताता चलूं कि 15 साल से 18 साल के जो हमारे बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। आप अपना बच्चों के बे फार्म 1166 के ऊपर टैक्स करें और अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पे मुफ्त जाके, ये दरमियान में कुछ अफवाह थी कि शायद वो पेड 15 से 18 साल के लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है, बिल्कुल फ्री वैक्सीनेशन की जा रही है। तो लोगों की सपोर्ट, हमें एक दफ़ा फिर लोगों की सपोर्ट चाहिए। जिस तरह माल, बड़े माल के ऊपर पाबंदी लगाएगी अब कि जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराएगी वो माल में नहीं जा सकेगा, जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराएगी वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं कर सकेगा। लोगों की पहले भी हमारे साथ सपोर्ट रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब की और ख़ास तौर पर लाहौर की आवाम गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करेंगे। अच्छा सर, मेरा सवाल फिर वही है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। मैं अभी भी बहुत सारे बाज़ार विज़िट करके आई हूँ। मेरा रूटीन का प्रोग्राम है, मैं हर रोज़ रोड पर प्रोग्राम करती हूँ। तकरीबन 90 to 95% लोग मास्क नहीं पहन रहे। मार्केट में आप निकलते हैं, अनारकली चले जाए, इचरा चले जाए, वहाँ पे अफरादी फासला बरकरार रखना तो खैर मुमकिन ही नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब पेट्रोल पंप्स, सर कोई नहीं पूछ रहा। ट्रांसपोर्ट, हुकूमत की अपनी मेट्रो बस, किसी ने मास्क पहना है किसी ने नहीं पहना, कोई पूछने वाला नहीं है और खचाखच बसें भरी हुई हैं मुसाफिरों के साथ। रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, ट्रेन की यही सूरत हाल है। ऑरेंज ट्रेन पे चले जाइए, ऑरेंज ट्रेन की यही सूरत हाल है। देखिए, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करा रही है कि SOP पे अमल दरामद करने के, लेकिन सारी चीज़ें सख्ती के साथ भी इम्प्लीमेंट नहीं कराई जा सकती। इसमें जिस तरह फिर मैंने वो रिक्वेस्ट की है, मीडिया का इसमें बड़ा अहम किरदार है, उलमा का बड़ा अहम किरदार है, सिविल सोसाइटी का बहुत अहम किरदार है। और ख़ास तौर पर मैं सुनने वाले नाजरीन को कहूँगा कि सारी चीज़ें हुकूमत सख्ती के साथ नहीं अमल दरामद करा सकती, इसमें अवाम का किरदार भी बड़ा अहम है। तो मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल करें, ख़ुद भी वैक्सीनेशन करें और अपने प्यारों को भी वैक्सीनेशन एज सुन एज पॉसिबल हो वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा सर, अवामी रवैयों की आपने बात की। बिल्कुल, इस वक्त तो इनफरादी तौर पे हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, लेकिन अगर इनफरादी तौर पर ज़िम्मेदारी नहीं निभाई जा रही तो क्या फिर भी सख्ती का ऑप्शन नहीं है? क्योंकि मैं इतने प्रोग्राम कर चुकी हूँ, अब तो मैं किसी से जाके मास्क का या वैक्सीनेशन का सवाल करती हूँ, लोग मुझ पर गुस्सा करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं कि आप क्यों पूछ रही हैं। इन रवैयों को कैसे हम ख़त्म करेंगे? देखिए, उन एरियाज़ में जहाँ पे कोरोना की पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा है वहाँ पे सील भी की, प्लाजे भी सील किए जा रहे हैं, वहाँ पे सख्ती भी की जा रही है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे मुस्तकबिल करीब में जो भी SOPs की वैल्यूएशन करेंगे, सख्ती से इंशाल्लाह अमल दरामद भी कराया जाएगा। और मैं आवाम से फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी सपोर्ट के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं कि जो लाहौर, फैसलाबाद 5 ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पे अभी पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, बंद है। ट्रांसपोर्टर्स रोड्स पे आने को तैयार हैं, जबकि ताजिर हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं कि ट्रांसपोर्ट भी चलाई जा रही है, इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट भी चलाई जा रही है, हर किसी को इजाज़त है आने जाने की, तो फिर कारोबार पर बंदिशें क्यों? ताजिर खासे खफा हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। जिस तरह पहले 18 अजला में पाबंदियाँ लगाई गई थी, अब वो कम करके सिर्फ 5 अजला में पाबंदियाँ रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह 21 तारीख को NCOC की नेक्स्ट जो मीटिंग होगी तो आवाम के बेहतर अगर रवैये रहे, आवाम ने की अगर सपोर्ट हमारे साथ रही, तो इंशाल्लाह इन 5 डिस्ट्रिक्ट में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी NCOC की जो मीटिंग होगी, मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ये पाबंदियाँ इन सिटीज़ में भी इंशाल्लाह पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा सर, वैक्सीनेशन के हवाले से मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, चाहे मजबूरन ही करवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना तो वैक्सीन को मान रहे हैं ना करवा रहे हैं। उनके लिए क्या प्लानिंग होगी, और जो घर घर जाके वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उस हवाले से भी हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल, 30 सितंबर के बाद इसके ऊपर सख्तियाँ की जा रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र नहीं कर सकेंगे, वो हवाई सफ़र नहीं कर सकेंगे, मोटरवे के ऊपर सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह जिस तरह आवाम इस वक्त 5 लाख से ज़्यादा लोग पर डे वैक्सीन करवा रहे हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई होगी उनके ऊपर सख्ती से उनको वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ खान पताफी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। गुफ्तगू आपने सुन ली है कि गवर्नमेंट आवाम को
किसी भी तरह से मुश्किल में नहीं डालना चाहती, इसलिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी जाती है, बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती। तो फिर यहाँ पर मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि इनफरादी तौर पर हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ना सिर्फ कोरोना SOPs अपनाएं बल्कि उसके साथ साथ खुद को वैक्सीनेट भी करवाएं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।